हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके जीएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 5, जिसके तहत हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का बेहतरीन ट्रिक है उसरानी का चूस। उसरानी का चूस मतलब हो गया आर्टिकल देखेंगे हम उस, यहाँ देखिए ट्रिक में लिखा उस उसरा निका चूस। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति उसका मतलब क्या होगा? उपराष्ट्रपति जिसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल 63 में है। इसमें उपराष्ट्रपति की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा का सभापति आर्टिकल 64 का मतलब हो गया राज्यसभा का सभापति। जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो सभापति होने के नाते ही मिलता है। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति कार्यवाहक, यानी राष्ट्रपति कार्यवाहक यानी कि जब हमारे राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित रहेंगे तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। और उस दौरान वो राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उसको उस टाइम पे, यानी उपराष्ट्रपति को जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा तो उसको राष्ट्रपति की सैलरी दी जाएगी। लेकिन उस दौरान जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा राष्ट्रपति, तो उस दौरान वो सभापति का कार्य नहीं करेगा। नियम मतलब क्या? निर्वाचन, जिसकी चर्चा आर्टिकल 66 में की गई है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन होता है वैसे इसका भी होता है सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शन मेथड से। ये गलत हो गया है। का मतलब हो गया कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल की चर्चा किस में है? आर्टिकल 67 में है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है, जैसा राष्ट्रपति का होता है। यानी इसमें क्या है कि जब तक अपने कार्य पे बना रहेगा, अपने पद पर तब तक बना रहेगा उपराष्ट्रपति, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी, मतलब जो नया उपराष्ट्रपति बनने वाला है, जब तक वो निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है। 5 वर्ष पर से उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। चुनाव 68 में चुनाव के बारे में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, जल्दी से जल्दी करा लेने की चर्चा है। इसमें लिखित समय सीमा नहीं दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति में सीमा दिया गया था ना 6 महीने का, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। इसमें लेकिन सीमा नहीं दिया गया है। इसको मतलब जल्दी से जल्दी करा लेने की इसमें चर्चा है। शपथ, इसको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। 70 आर्टिकल 70 क्या कहता है? वैसा आकस्मिक स्थिति जिसमें संविधान की चर्चा नहीं है, संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं है, इसका कारण उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। अब इसमें और कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने बताया ये हमारा हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। इसमें 245, इसमें होते हैं 545 मेंबर, इसमें 245 मेंबर। इसमें 12 मनोनीत रहते हैं राज्यसभा में और इसमें 2 मनोनीत किए जाते हैं। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसको आर्टिकल 30 के तहत मनोनीत करने का अधिकार है और इसमें आर्टिकल 331 के तहत। अब इसमें देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। लेकिन इसका सदस्य, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सभापति होता है, लेकिन लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होता है, जिसको स्पीकर बोला जाता है, जैसे अभी ओम बिरला है। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। और सदस्य इसके राष्ट्रपति के इसके, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और इनको जो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी जो मिलती है उपराष्ट्रपति को, वो सभापति होने के नाते ही इनको सैलरी दी जाती है। और इसमें सभापति का चुनाव कैसे होता है? तो उसमें क्या होता है कि राज्यसभा अपने ही मेंबर में से किसी को चुन करके उपराष्ट्रपति और ये सभापति बना देते हैं, उपसभापति। ये तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इसको चुनाव के तहत आता है। लेकिन इसमें अगर उपसभापति की बात बोलेगा कि राज्यसभा में उपसभापति कौन होता है, तो ये 245 मेंबर जो है ना, इसी में से चुनाव करके एक को चुन करके उपसभापति बना दिया जाता है। अब इसमें योग्यताएं क्या क्या होती हैं? निर्वाचन के समय योग्यताएं सेम है, वही राष्ट्रपति वाली होती हैं। 35 वर्ष एज होना चाहिए, भारत का नागरिक,
पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और इसमें भी जमानत राशि जो भरी जाती है, कितनी बार जमानत जाती है, इसमें भी जब चुनाव इनका होता है तो उसमें भी जमानत राशि जो होती है, जितना राष्ट्रपति को भरना रहता है आरबीआई के पास, उतना यहाँ भी 15,000 रुपये इनको जमानत राशि के रूप में भरी जाती है। ये कहाँ रखना रहता है, आरबीआई के पास, ये भी याद रखना है आपको। और इसमें अनुमोदक, राष्ट्रपति के लिए तो अनुमोदक 50 प्रस्ताव लगते थे, लेकिन इसमें 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, यानी अनुमोदक प्रस्तावक कॉमन नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यही लोग बोलेंगे कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के लायक है, लेकिन जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी वजह से 20-20 अनुमोदक और 20-20 प्रस्तावक रहेंगे। अब एक उपराष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जाती है। सबसे पहला जो महाभियोग है, यह एक महाभियोग, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसको याद रखना है आपको। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे संसद के 2 सदन, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। तो हमने राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में आपको डिटेल्स में बताया था। अगर मान लीजिए किसी कारणवश उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की बात चल रही, तो सबसे पहले क्या है, उसमें क्या था, राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, राज्यसभा से। हमें हमेशा जो महाभियोग शुरू होगा राज्यसभा से शुरू होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से, स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा, स्टार्ट होगा और फिर जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में। कितने मेंबर स्टार्ट करने के लिए, महाभियोग स्टार्ट करने के लिए, टोटल मेंबर का 1/4, यानी 25% लोग बोलेंगे कि ये जो उपराष्ट्रपति है वो संवैधानिक उल्लंघन कर रहा है, किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ गया है, बातों को नहीं मान रहा है। तो उसमें क्या है कि ये लोग महाभियोग का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। और महाभियोग का प्रक्रिया इसमें कहाँ शुरू होगा, केवल राज्यसभा से, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, वहाँ शुरू होगा। फिर लोकसभा में जाएगा, 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, 14 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। अगर लोकसभा वालों को भी लगता है कि ठीक है, राज्यसभा वालों यानी जिस घर में रह रहे हैं अगर उन्हीं के बंदे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो लोकसभा में आएगा। लोकसभा में आने के बाद क्या है, अब इस पर चर्चा होगी। अगर चर्चा होगी, अगर उन लोगों को भी सही लगेगा, तो टोटल वोट का, जैसे मान लीजिए 543 इसमें है ना, तो टोटल 543 सदस्यों का 2/3 क्या करेंगे, इसमें 2/3 हिस्सा से, यानी 66% के आसपास से अगर ये पारित कर दिए तो महाभियोग सही माना जाएगा और उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो बस इसमें याद रखना है कि महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और हमेशा कहाँ से शुरू होगी, ये हमेशा शुरू होगी राज्यसभा से। क्यों शुरू होगी, क्योंकि राज्यसभा से जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और फिर 14 दिन के अंदर विचार विमर्श किया जाएगा दूसरे सदन में, लोकसभा में, और वहाँ 2/3 मत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसको पद से हटा दिया जाएगा। अब इसमें भाग कौन कौन सा लेता है, महाभियोग में भाग कौन कौन सा लेता है, तो पूछता है कि महाभियोग में भाग कौन कौन सा लेता है। तो महाभियोग में जब भाग लेने की बात आएगी तो इसमें करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। इसमें विधानमंडल का कोई भी सदन भाग नहीं लेगा, केवल लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। और प्लस इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, इसमें +2 और इसमें 12, जो जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, ये लोग भी महाभियोग में भाग लेंगे। अब निर्वाचन देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का तो हमने पढ़ा दिया ऑलरेडी। इनका देख लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। इनके इलेक्टोरल कॉलेज इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, ये लोग तो भाग नहीं लेंगे, दोनों में से कोई भाग नहीं लेगा। यानी इसमें भाग कौन कौन से लेंगे, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे इसके इलेक्शन में। और जो मनोनीत हैं, प्लस मतलब लोकसभा में +2 मनोनीत, प्लस राज्यसभा में 12 मनोनीत,
ये सभी लोग इलेक्टोरल कॉलेज, ये सभी लोग उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, इसकी एक चीज़ समझ में आई, आप याद रख सकते हैं। इसका इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग, यानी राष्ट्रपति के जो महाभियोग में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के जो लोग महाभियोग में भाग लेते हैं वही लोग, वही क्या है, वही उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कशन कर दिया, सारे अनुच्छेदों को हमने डिटेल में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।